कभी क्लाइमेट चेंज का ठेका लेकर पूरी दुनिया को ज्ञान देने वाला अमेरिका आज खुद पृथ्वी के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। ब्राजील में होने जा रहे COP30 सम्मेलन से अमेरिका ने अपने शीर्ष अधिकारियों को वापस बुला लिया है। वही अमेरिका जो कभी पेरिस समझौते की दुहाई देता था, अब खुद उस समझौते से भाग रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि अमेरिका अब ग्रीन ड्रीम नहीं बल्कि ब्लैक गोल्ड यानी तेल और गैस के दम पर अपनी किस्मत लिखेगा। दुनिया भर के नेता बेलन में जुटने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका ने खुद को अलग थलग करने का फैसला किया है। ट्रंप प्रशासन ने दिखा दिया है कि उसे अब पर्यावरण नहीं बल्कि ऊर्जा की राजनीति की चिंता है। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप अब दुनिया के नेताओं से सीधे ऊर्जा समझौतों पर बात कर रहे हैं और यही उनकी प्राथमिकता है। यानी ट्रंप अब जलवायु नहीं बल्कि व्यापार की भाषा बोल रहे हैं। वही ट्रंप जिन्होंने सत्ता में लौटते ही पेरिस समझौते से अमेरिका को बाहर कर दिया और दुनिया को संकेत दे दिया कि अमेरिकी नीति से ग्रीन शब्द गायब हो चुका है। ब्राजील के बेलन शहर में 10 से 21 नवंबर तक होने वाले COP30 सम्मेलन में इस बार अमेरिका की गैर मौजूदगी सबसे बड़ी खबर बनी हुई है। ब्राजील सरकार ने बताया कि 170 देशों के प्रतिनिधि इसमें भाग लेंगे, लेकिन अमेरिका से कोई वरिष्ठ अधिकारी नहीं आएगा। यह वही बैठक है जिसमें फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, चीन, नीदरलैंड और नॉर्वे जैसे देशों के शीर्ष नेता शामिल होंगे। चीन के उप प्रधानमंत्री डिंग शुयांग तक इस बैठक में पहुंच रहे हैं, जबकि अमेरिका का राष्ट्रपति तक न आना उसकी गिरती वैश्विक साख का संकेत है। ट्रंप की प्रवक्ता टेलर रॉजर्स ने कहा कि ग्रीन न्यू स्कैम जैसे कार्यक्रम अमेरिका की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाते हैं, इसीलिए ट्रंप ने उन्हें खारिज किया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति कभी अपने देश की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था को अस्पष्ट जलवायु लक्ष्यों के लिए खतरे में नहीं डालेंगे। यानी अब अमेरिका खुले तौर पर कह रहा है कि उसे पृथ्वी के भविष्य से ज्यादा अपने पेट्रोल पंपों की परवाह है। इसके उलट ब्राजील ने पूरी तरह अलग रास्ता अपनाया है। COP30 की मेजबानी कर रहा यह देश अब लैटिन अमेरिका में जलवायु नेतृत्व का नया चेहरा बन गया है। अमेज़न जंगलों को बचाने के लिए उसने अरबों डॉलर की नई पहलें शुरू की है और तेल गैस परियोजनाओं पर कड़े नियंत्रण लगाए हैं। जहां अमेरिका तेल की राजनीति में उलझा है, वहीं ब्राजील दुनिया को दिखा रहा है कि विकास और प्रकृति साथ साथ चल सकते हैं। ट्रंप प्रशासन ने विदेश विभाग से जलवायु कार्यालय बंद कर दिया और जलवायु विशेष दूत का पद समाप्त कर दिया। यानी अमेरिका ने पर्यावरण नीति का ढांचा ही तोड़ दिया है। इतना ही नहीं, उसने उन देशों को धमकाया जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के कार्बन टैक्स का समर्थन कर रहे थे। इससे साफ है कि अमेरिका अब नेतृत्व नहीं, बाधा बन चुका है। फिर भी विरोधाभास देखिए। अमेरिकी संघीय सरकार जहां पीछे हट रही है, वहीं कई राज्य और स्थानीय नेता अब भी वैश्विक मंच पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। अमेरिका इज ऑल इन गठबंधन की सह अध्यक्ष जीना मैकार्थी ने कहा है कि 100 से ज्यादा गवर्नर और मेयर इस सम्मेलन में शामिल होंगे। उनका कहना है, राष्ट्रपति का मौन हमारे इरादों को नहीं रोक सकता। यानी अमेरिका के भीतर ही ट्रंप की फॉसिल फ्यूल डिप्लोमेसी के खिलाफ बगावत पनप रही है। पूर्व जलवायु वार्ताकार टॉड स्टर्न ने कहा कि जब राष्ट्रपति खुद पेरिस समझौते से भागना चाहते हैं तो प्रतिनिधि न भेजना आश्चर्य नहीं। अब कोई भी अमेरिका से जलवायु नेतृत्व की उम्मीद नहीं कर रहा। दूसरी ओर भारत ने इस मौके पर अपनी छवि को और मजबूत किया है। COP26 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सन 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य रखा था और अब भारत उस दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। भारत ने अपनी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता,
सन 2030 के लक्ष्य से 5 वर्ष पहले हासिल कर ली है। जुलाई सन 2025 तक भारत की आधी बिजली गैर फॉसिल स्रोतों से आने लगी है। यही कारण है कि भारत अब दुनिया में ग्रीन एनर्जी का विश्वसनीय चेहरा बन गया है। सन 2005 से 2019 के बीच भारत ने जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता में 33% कमी की और विशाल वन क्षेत्र को कार्बन सिंक में बदला। यही उपलब्धियां भारत को COP30 जैसे मंचों पर नैतिक बढ़त देती हैं। अमेरिका जहां विकास और पर्यावरण को विरोधी मानता है, भारत दिखा रहा है कि दोनों एक साथ चल सकते हैं। ब्राजील की मेजबानी अब अमेरिकी अनुपस्थिति के बावजूद ऐतिहासिक बन चुकी है। यह पहली बार है जब लैटिन अमेरिका इस स्तर की वैश्विक जलवायु बैठक आयोजित कर रहा है, और यही अमेरिका की गिरती जलवायु कूटनीति का सबसे बड़ा सबूत है। ट्रंप की नीति ने अमेरिकी नेतृत्व का खालीपन छोड़ दिया है, जिसे अब भारत और ब्राजील जैसे देश भर रहे हैं। आज जब दुनिया चरम मौसम, आग और तूफानों की मार झेल रही है, अमेरिका का यह कदम उसकी साख को चोट पहुंचा रहा है। यूरोप और एशिया के देश अब वॉशिंगटन नहीं बल्कि नई दिल्ली और ब्राजीलिया से उम्मीद कर रहे हैं। विडंबना यह है कि जो अमेरिका कभी जलवायु फंडिंग का वादा करता था, आज वही विकासशील देशों की मदद रोककर तेल कंपनियों का चेहरा बन गया है। ट्रंप का एनर्जी फर्स्ट एजेंडा दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर रहा है कि क्या अमेरिका अब पेट्रोलियम रिपब्लिक बनकर रह जाएगा। वहीं भारत ने मिशन लाइफ जैसी पहल से दिखाया है कि समाधान सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि जीवन शैली में बदलाव है, जो अमेरिका के प्रॉफिट ओवर प्लैनेट मॉडल के बिल्कुल विपरीत है। ट्रंप का यह कदम न सिर्फ अमेरिका की जलवायु नीति को पीछे धकेल रहा है, बल्कि उसके वैश्विक नेतृत्व को भी मिटा रहा है। जब ब्राजील, भारत और यूरोपीय देश COP30 में नई प्रतिबद्धताएं पेश करेंगे, तब अमेरिकी कुर्सी का खाली रहना आने वाले दशकों में उसकी गिरती कूटनीतिक स्थिति का प्रतीक बनेगा। क्योंकि धरती को बचाने की लड़ाई में जो पीछे रह गया, इतिहास उसे माफ नहीं करेगा। फ्रांस और जर्मनी जैसे देश अब खुले तौर पर वॉशिंगटन से दूरी बना रहे हैं। यूरोपीय संघ ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका जलवायु प्रतिबद्धताओं से पीछे हटा तो वे स्वतंत्र ग्रीन टेक अलायंस बनाएंगे, यानी अब नई शक्तियां अमेरिकी जगह भरने के लिए आगे आ रही हैं। वित्तीय बाजारों में भी इसका असर दिखा। अमेरिका के ग्रीन एनर्जी फंड्स में गिरावट आई, जबकि भारत और ब्राजील के ग्रीन स्टॉक्स रिकॉर्ड ऊंचाइयों पर पहुंचे। यह बदलाव सिर्फ अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि जलवायु नेतृत्व के बदलते भूगोल की कहानी है। ट्रंप की तेल नीति भले घरेलू राजनीति के लिए काम करे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह आत्मघाती कदम साबित हो रही है। विश्लेषकों का मानना है कि यह नीति भविष्य में अमेरिका को नए प्रतिबंधों और अलगाव की ओर ले जाएगी। वहीं ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने अमेज़न को मानवता की साझा धरोहर घोषित करते हुए विकसित देशों को चुनौती दी है कि वे दक्षिणी देशों के लिए नया वित्तीय ढांचा बनाएं। यह बयान सीधे तौर पर अमेरिका के अधूरे वादों पर प्रहार था। आज अमेरिकी तेल कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का हिस्सा बन चुकी हैं। ट्रंप प्रशासन ने अफ्रीका और एशिया में ऊर्जा समझौते किए हैं, जिनमें तेल गैस की आपूर्ति के बदले राजनीतिक समर्थन की शर्तें रखी गई हैं। यह सब दिखाता है अमेरिका अब जलवायु नहीं बल्कि तेल की राजनीति का पर्याय बन चुका है। बाकी आप लोग इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।